छत्रपति संभाजी महाराज के लगातार भयानक हमलों से औरंगजेब की नींद उड़ चुकी थी। इसलिए थका हारा औरंगजेब भी छत्रपति संभाजी महाराज का नाम सुनते ही रोने को लगता था। औरंगजेब भी जानता था कि मैं छत्रपति संभाजी महाराज को खुले मैदान में पराभूत ही नहीं कर सकता, पर अपने ही लोगों की गद्दारी के ग्रहण छत्रपति संभाजी महाराज के पीछे लगे थे और इसी कारण मुकरब खान के हजारों सेना ने छत्रपति संभाजी महाराज को दस्त कर लिया था। संभाजी महाराज को पकड़कर औरंगजेब के सामने लाया गया। मौत अगर सामने आई तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज स्वाभिमानी थे। औरंगजेब के सामने छत्रपति संभाजी महाराज सीना ताने खड़े थे। औरंगजेब के ही दरबार में सभी के सामने संभाजी महाराज ने औरंगजेब की इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी। अपने ही दरबार में हुई ये बेइज्जती औरंगजेब सह नहीं पाया। वो गुस्से से लाल लाल हो गया। औरंगजेब के आदेश पर अब छत्रपति संभाजी महाराज पर अनन्वित अत्याचार शुरू हो गए। संभाजी महाराज के बदन की खाल खींची गई। दर्द ज्यादा हो इसलिए उन पर नमक छिड़का गया। बाल खींचे गए, शरीर से मांस के टुकड़े निकाले गए, उंगलियां काटी गई, हाथ काटे गए, गरम लोहे की सलियां आंखों में घुस आई गई, जबान काटी गई। पर छत्रपति संभाजी महाराज यह सब कुछ सहते रहे। क्यों? क्योंकि अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज निर्माण किया था उसके खातिर, राष्ट्र धर्म के खातिर, स्वाभिमान के खातिर। आखिर वो दिन आया 11 मार्च 1689 फाल्गुनी वद्य अमावस। छत्रपति संभाजी महाराज के लिए औरंगजेब की आखिरी सजा संभाजी का सिर कलम कर दो, और आखिर संभाजी महाराज का सिर काटा गया। इस प्रकार संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या कर दी गई। औरंगजेब के आदेश पर उसका सरदार जुल्फिकार खान ने स्वराज के रायगढ़ पर आक्रमण किया और छत्रपति संभाजी महाराज की धर्म पत्नी येसुबाई और उसका पुत्र शाहू को कैद किया गया। लेकिन इस हमले से संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज बच गए। छत्रपति संभाजी महाराज के जाने से पूरे मराठा साम्राज्य पर अंधकार छा गया था। एक तरफ औरंगजेब की विशाल 9 लाख की सेना, तो दूसरी तरफ दक्खन के मराठों की सिर्फ मुट्ठी भर सेना। ऐसे मुश्किल हालात में मराठा साम्राज्य की कमान संभालने आए थे 19 साल के छत्रपति राजाराम महाराज, और उसी समय सामने आए थे 2 वीर मराठा सरदार जिनका नाम था संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव, जो राजाराम महाराज की ढाल बन के खड़े थे। पर अब औरंगजेब भी चुपचाप बैठने वाला नहीं था। वो सोचने लगा, काबुल से लेकर कंधार, कंधार से लेकर पश्चिम बंगाल तक और मध्य भारत तक सब कुछ तो मैं जीत चुका हूं। वो दक्खन जीतना बाकी है। सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के आलमगीर बनना चाहते हम। एक बार, बस एक बार दक्खन हमारे मुट्ठी में आ जाए, ये मराठे हमारे आगे घुटने टेके, बस यही ख्वाहिश थी औरंगजेब की। मुकरब खान, दिलेर खान, शाहबुद्दीन खान, बेदार बख्त, मुआज्जम, कासम खान, ऐसे एक से एक बढ़कर सरदारों को औरंगजेब ने इकट्ठा किया और अपने लाखों का लश्कर लेकर वो निकल पड़ा मराठों का नामो निशान मिटाने के लिए। पर छत्रपति संभाजी महाराज की चिता के आग के लपेटों से और खून के हर एक बूंद बूंद से यहाँ पे निर्माण हुए हजारों लाखों संभाजी। अब हर मराठा संभाजी महाराज की मृत्यु की चिंगारी अपने अंदर भड़का रहा था। मराठे अब बेचैन हो गए थे राजा के मृत्यु का बदला लेने के लिए। तभी अचानक खबर आई कि औरंगजेब मराठों पर चल के आ रहा, लाखों के सेना के साथ महाराष्ट्र के तुलापुर के पास आया। यह तुलापुर वही जहां औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को बड़े ही क्रूरता से मारा था। इसलिए बिना देरी किए हुए छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लेने के लिए संताजी घोरपड़े कुछ मराठों के साथ निकला और अगस्त 1689 को हर हर महादेव और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय ऐसी घोषणा देकर सिर्फ 2000 मराठों के साथ औरंगजेब की लाखों की सेना को काटने के लिए निकले मराठे। जो भी मुगल सैनिक मराठों के सामने आते थे, मराठे सीधे उसे काट कर अल्लाह के पास भेज देते थे। इसी हमले में औरंगजेब के छावनी पर के संताजी और धनाजी ने 2 कलश काट कर लिए थे। इसी हमले से औरंगजेब बहुत ही डर गया था। जिस मुकरब खान ने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ा था, उस मुकरब खान को औरंगजेब ने 50,000 रुपए नगद देकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोकण प्रांत का सूबेदार बनाया था। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बदले की आग से मराठे अब तूफान हो चुके थे। चाहे कुछ भी हो जाए, पर उस मुकरब खान को जिंदा नहीं छोड़ना। और दिसंबर 1689 को
मराठों ने मुकरब खान के विशाल सेना को घेर लिया। हर हर महादेव के गूंज के साथ सबको काटना शुरू कर दिया। इस घनघोर युद्ध में संताजी ने मुकरब खान को पकड़कर इतना जबरदस्त मारा कि खून से लथपथ हुए मुकरब खान की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस तरह उस मुकरब खान को मारकर छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु का बदला ले लिया गया। संताजी घोरपड़े के पराक्रम को देखकर छत्रपति राजाराम महाराज ने उसे स्वराज का सरसेनापति घोषित किया। औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार काफी खान संताजी घोरपड़े के बारे में लिखता है, जिस किसी मुगल सैनिकों का संताजी के साथ मुकाबला हुआ तो उसमें सिर्फ 2 ही परिणाम होते थे। पहला, या तो वो युद्ध में मारा जाता था और दूसरा परिणाम, मराठों के हाथों वो कैद होता था। एक भी मुगल सरदार संताजी घोरपड़े के सामने टिक नहीं पाता था। संताजी और धनाजी मुगलों के जिस क्षेत्र में जाते थे वहां सिर्फ तबाही मचा देते थे। जिस प्रकार पूरा हिंदुस्तान औरंगजेब की हुकूमत से खौफ खाता था, वही औरंगजेब मराठों के डर से थर-थर कांपता था। इतने बड़े मुगल बादशाह का लगाम मराठों के हाथों में था। संभाजी महाराज के मृत्यु की प्रेरणा लेकर इस मराठी मुल्क में तैयार हुए हजारों लाखों संभाजी आखिर औरंगजेब की कब्र इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में बनाकर आखिर ये महाराष्ट्र शांत हुआ।